नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए। मैं और नादी टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी इस बात को सीरियसली ले रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। चलिए, बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे और उस पर विस्तार से भी बात करेंगे। तो चलिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, आज सीएम शिवराज सागर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री सागर में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करेंगे। अनलॉक पर भी अधिकारियों से सीएम की चर्चा होनी है। तो आज सीएम शिवराज का सागर दौरा है। मुख्यमंत्री सागर में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करेंगे। किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इस पर चर्चा होगी। सागर से खबर, जहां आज मुख्यमंत्री, भोपाल से खबर, जहां आज मुख्यमंत्री सागर दौरे पर रहेंगे। आज सागर में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोरोना को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, इसको लेकर उनकी चर्चा होगी। और चलिए लिए चलते हैं आपको वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस दौरे के पीछे क्या कुछ और वजह हो सकती है और क्या कुछ इस दौरे पर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। और खासतौर पर कोरोना को लेकर तो ये चर्चा होगी ही। वैभव, क्या कुछ होगा इस सागर दौरे में? सीएम शिवराज पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो संक्रमण फैला था, कहीं ना कहीं उस संक्रमण पर सरकार ने काबू पाने की जो कोशिशें की थी, जो प्रयास किए गए थे, उनके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सागर दौरा है। इससे पहले वो होशंगाबाद में नर्मदापुरम भी गए थे और अन्य जिलों के भी लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि अधिकारियों से समझ सके कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11:45 पर सागर पहुंचेंगे। वहां पर वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना के संक्रमण की स्थिति को लेकर किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, किस तरह से स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक प्लान बनाया, ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्योंकि 1 जून से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके कि हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। तो जब अनलॉक होगा सागर, तो फिर संक्रमण की दर ना फैले, सागर की जो जनता है वो संक्रमण से बची रहे, इसको लेकर जो प्रयास किए जाएंगे उसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल वैभव, अब किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करना है प्रदेश में, खासतौर पर देखा जाए तो ऐसे में प्रयास जो भी हो सकते हैं वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब कंट्रोल में आया है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1 जून से ओपन होने जा रहा है, यानी अनलॉक होने की तरफ हम बढ़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी ढील थोड़ी बहुत दी जाएगी, लेकिन पूरी तरह से अनलॉक करने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है। पिछली लहर से, पिछले बेफिक्री से सबक लेते हुए कि इस बार इतना आसान नहीं देखेंगे हम अनलॉक। जैसे पहले हमने ओपन हो गया था सब कुछ, प्रॉपर दुकानें लग ही नहीं रहा था, सिर्फ एक मास्क के अलावा और कोई चेंज लग नहीं रहा था सेकेंड वेव से पहले। लेकिन जो सबक हमें मिला है, जो बेफिक्र हम हो गए थे, उसके बाद अब हम इस बार जब अनलॉक की तरफ जाएंगे तो क्या एहतियात दिखाई देंगे हमको? पारुल जी, जिस मास्क की आपने बात की, जब पहली लहर के बाद बाजार खुले तो मास्क फैशन की एक चीज मात्र बनकर रह गया था। हम पूरे देश की बात करें तो केवल 14% लोगों को पता है कि मास्क किस तरीके से लगाया जाता है। 1 जून को जो जिले होंगे, जिलों में व्यवस्था बदली जाएगी। ऑरेंज, ब्लू, इसके साथ ही ग्रीन 3 और जोन तैयार किए जाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार किए जाएंगे। कोरोना को लेकर ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।
हालांकि 1 जून से ये हम ढील की बात सुन रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश के 5 जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, भिंड में छूट मिलने की शुरुआत हो गई है। छोटी दुकानें खुली रहेंगी, ई कॉमर्स की गतिविधियां चालू हो जाएंगी और 100% अधिकारियों को ऑफिस पहुंचना होगा। लेकिन हम राजधानी भोपाल की बात करें, पाल जी, WHO कहता है कि जब तक संक्रमण की दर 3% के नीचे ना पहुंच जाए तब तक इस बात को बिल्कुल न माना जाए कि कोरोना कंट्रोल हो रहा है। राजधानी भोपाल में इस वक्त संक्रमण की दर 8% से ज्यादा है। तो अब इस महीने के अंत तक जो कोरोना कर्फ्यू रहना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी कहा गया है कि जहां पर संक्रमण की दर 5% से नीचे नहीं है, 5% से ऊपर है, वहां पर कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। उसका ही असर है कि राजधानी भोपाल के इस वक्त हम नूतन कॉलेज चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहाने बनाकर घर से बाहर निकले हैं। तमाम तरह के बहाने होते हैं। कोई वैक्सीन की बात कर रहा है, कोई दवाई का पर्चा लेकर अपने साथ पिछले कई दिनों से घूम रहा है। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो इसी सड़क से रोज निकलता है, वो रोज वही पर्चा दिखाकर जाता है, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। तो ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन अगर और आप अपने घर में रह जाएंगे तो कोरोना के संक्रमण को हराने में कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दे सकते हैं और हम सबको ही इस जंग को जीतना होगा। तो चाहे वो दोपहिया वाहन चालक हो, चाहे वो जो व्यक्ति जो कार चला रहे हैं, तो हर किसी के खिलाफ इस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर पुलिस को लगता है कि जायज कारण है, जायज कारण के चलते वो अपने घर से बाहर निकल रहा है और कोरोना कर्फ्यू के तहत जिन सेवाओं में ढील दी गई है उन्हीं सेवाओं में व्यक्ति काम करता है, तो फिर उसको घर से बाहर निकलने की परमिशन है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कार में सफर कर रहे हैं, कार में वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जबकि WHO के साथ ही कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कार के अंदर भी व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसको मास्क लगाना ही होगा। तो सरकार कह रही है कि छूट दी जाएगी, लेकिन वो छूट 1 जून से दी जाएगी। फिलहाल पूरे ही मध्य प्रदेश के 5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो कोरोना कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू लगा है तो आपको कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना होगा। पुलिस से भी यही कहा गया है कि आप सख्ती बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरतें ताकि लोग अपने घरों में रहें। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ लगी हुई है और सुबह 9 बजे का वक्त हुआ, सुबह 9 बजे ऐसी भीड़ हो रही है। तो इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब सख्ती बरतनी होगी जब तक हम संक्रमण की दर को 3% के नीचे नहीं लेके आ जा सकते। हालांकि मध्य प्रदेश का जो हम औसत देख रहे हैं, जो संक्रमण की दर का, वो करीबन 4% के नीचे पहुंच चुका है। लेकिन राजधानी भोपाल में अभी भी संक्रमण 8% की दर से बढ़ा है, जिसको कंट्रोल करना है और 3% के नीचे अगले 7 दिनों में लेके आना है। मैं लौटती हूँ आपके पास वैभव।